हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। अर्थात जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से, गंगा नदी के तट पर कौन कौन से उत्तर प्रदेश में शहर बसे हुए हैं। और इसी के साथ साथ यमुना नदी, घाघरा नदी, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य नदियां हैं उनके तटों पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और मैच द कॉलम की फॉर्म में आता है। ठीक है, एबी लिस्ट मैच करने के लिए यहाँ पे एक तरफ नदियों के नाम दे दिए, एक तरफ शहरों के नाम दे दिए, आपस में मिलाइए कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है। इस तरीके से क्वेश्चन मालूम कर सकता है। तो हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उन नदियों के तट पर कौन कौन सी नदी के तट पर कौन कौन से नगर हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर ए बी मैच करने को आता है। इधर क्या मान लो नदियां, इधर क्या शहर, कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, इस तरीके से ए बी लिस्ट में मैच करने को आता है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है, कौन कौन से शहर है गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं। तो गंगा नदी के तट पर सबसे पहले कौन सा है, बिजनौर शहर है। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती ही है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा क्या है, हस्तिनापुर, मेरठ में पड़ता है ये हस्तिनापुर। ये क्या, मेरठ जिले में एक टाउन है। ठीक है, यह तहसील टाइप है। तो उस तरीके से हस्तिनापुर भी गंगा नदी के किनारे पर पड़ता है, ये मेरठ जनपद में है। ठीक है, हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगरी भी है ये हस्तिनापुर। ठीक है, धार्मिक नगरी भी है। इसके पश्चात जो है हमारा गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर ये कहाँ है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। हापुड़, हापुड़ जनपद में एक ये गढ़ मुक्तेश्वर एक जगह है। और धार्मिक पर्यटन नगरी है, धार्मिक दृष्टिकोण से गढ़ मुक्तेश्वर का बहुत महत्व है। हस्तिनापुर भी कौरव पांडवों से संबंधित एक जगह है मेरठ में। बिजनौर हो गया, गढ़ मुक्तेश्वर के बाद आपका अनूप शहर हो गया, अनूप शहर। ठीक है, अनूप शहर ये कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, बुलंदशहर मतलब बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है अनूप शहर। तो अनूप शहर नगर जो है हमारा ये भी गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके पश्चात बबराला है, एक बबराला एक जगह है। बबराला संबल में एक जगह पड़ती, संबल जनपद में। ठीक है, ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। बबराला में एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का प्लांट था टाटा का। तो टाटा से अब वो परचेज कर लिया बबराला का फर्टिलाइजर प्लांट यारा फर्टिलाइजर ने। यारा स्पेनिश कंपनी है, बबराला में बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का प्लांट है, स्पेनिश कंपनी ने टाटा से उसको हायर कर लिया। फिर बबराला के बाद अगर हम बात करें कछला घाट बदायूं, कछला घाट बदायूं। ठीक है, कछला घाट बदायूं भी हमारा जो है ये गंगा के किनारे पर है। इसके पश्चात फतेहगढ़ फरुखाबाद, फतेहगढ़ ये फरुखाबाद जनपद में है, फरुखाबाद जनपद में है। ये भी हमारा गंगा के किनारे पर है। ठीक है, बिल्लौर कानपुर नगर में, बिल्लौर और बिठूर। ठीक है, बिल्लौर प्लस बिठूर ये दोनों अलग अलग टाउन हैं। ये दोनों कानपुर, ठीक है, कानपुर में दो टाउन है जहां पर विकास दुबे से संबंधित कोई पुलिस का कांड हुआ था, ये वही वाला क्षेत्र है, बिल्लौर और बिठूर। बिल्लौर के सीओ साहब भी शायद इसमें इंजर हुए थे इस केस में। तो बिल्लौर बिठूर भी हमारा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ये कानपुर में है। इसके बाद कानपुर नगर, कानपुर नगर भी, ठीक है, गंगा के किनारे पर है। कानपुर नगर के बाद अगर हम बात करते हैं बक्सर, ठीक है, उन्नाव, दलमऊ, रायबरेली, बक्सर, बक्सर उन्नाव,
उन्नाव में एक जगह है बक्सर, वो भी गंगा के किनारे पर है। डलमऊ, डलमऊ ये कहाँ पर है? ये भी रायबरेली जनपद में है। तो डलमऊ भी हमारा ये कहाँ पर है? डलमऊ गंगा के किनारे पर स्थित है। ठीक है। श्रृंगेरपुर ये प्रयाग में है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूँ, विसान देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको विसान रहा हूँ। ठीक है। हम आते हैं श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर, श्रृंगेरपुर प्रयाग में स्थित है। श्रृंगेरपुर के बाद प्रयागराज, सबको मालूम ही है, ये तो गंगा के किनारे पर है। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद हमारा हो गया सिरसा, प्रयाग में है। ये सिरसा एक जगह है, सिरसा प्रयाग में एक जगह है, ये भी हमारा गंगा के किनारे पर स्थित है। फिर कौन सा? मिर्जापुर। एक बार मैं थोड़ा सा इसको, आई एम सॉरी, मैं रिफिल कर लेता हूँ। ये जो है हमारा मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो हम सॉरी, सिरसा प्रयाग भी हमारा गंगा नदी के तट पर है। मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। चुनार, चुनार एक जगह है मिर्जापुर में, मिर्जापुर जनपद में, ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर एक सीमेंट की फैक्ट्री है चुनार में बहुत बड़ी। वाराणसी, ठीक है। सैदपुर, वाराणसी, फिर हो गया हमारा सैदपुर, सैदपुर, ठीक है। सैदपुर हो गया। गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर, गाजीपुर में सैदपुर हो गया। उसके बाद गाजीपुर और शेरपुर, गाजीपुर भी हमारा, ठीक है। एक हो गया हमारा शेरपुर, शेरपुर बलिया में एक जगह है, ठीक है। शेरपुर बलिया में, बलिया में एक जगह है। ये सारे नगर जो है हमारे गंगा नदी के तट पर है, अभी तक जो लिखाए हैं। बहुत आते हैं, ये भी लिस्ट में मैच करने को आ जाते हैं, मैं इनको अभी इरेज कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम यमुना नदी के तट पर जो नगर हैं। यमुना के तट पर नगर, के तटीय नगर, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यमुना के तट पर एक तो बागपत ही हो गया, बागपत, ठीक है। एक हमारा बागपत हो गया। बागपत के बाद वृंदावन, वृंदावन, मथुरा, ठीक, ठीक है। बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, ठीक है। आगरा के बाद बटेश्वर, बटेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है, आगरा में है ये एक जगह, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इटावा, इटावा के बाद कालपी, कालपी जालौन में है। कहां पर है? जालौन में। कालपी कहां पर है हमारा? जालौन में है। हमीरपुर और कौशाम्बी, हमीरपुर और कौशाम्बी, ये सारे किसके तट पर हैं? यमुना नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं,
ठीक है, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं रामगंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं। रामगंगा नदी के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर एक तो मुरादाबाद है, ठीक, और आपका दूसरा जो है बरेली है। ठीक है, रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद और बरेली है, और रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से इसका मिलान होता है, जंक्शन पॉइंट है। फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। इसके बाद आती गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी जो है हमारी लखनऊ जो रिवर फ्रंट है वो गोमती नदी के किनारे पर ही है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, और जौनपुर ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी हमारी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है, और ये मैदानी नदी है, ना कि हिमालय से आने वाली नदी। तो पीलीभीत से की फुलहर, ठीक है, यह गोमत झील से निकलती है, लखनऊ में होती है। लखनऊ किसके किनारे पर बसा हुआ, सुल्तानपुर और जौनपुर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे हम चलते हैं सरयू नदी। सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या नगर, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। गोला, बड़हलगंज, 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 बड़हलगंज ये बांसगांव बड़हलगंज गोरखपुर की साइड में एक जगह है बड़हलगंज, सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर, गोला, ठीक है, बड़हलगंज और दोहरी घाट, दोहरी घाट, ये सारे जो हैं सरयू नदी के तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, ये समझ गए बात। अब हम थोड़े से और अब एक स्टेप आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए, जो गोरखपुर हमारा नगर है वो राप्ती और रोहिणी नदी के संगम तट पर स्थित है। कौन सा, गोरखपुर नगर जो है हमारा, गोरखपुर, गोरखपुर जो है हमारा कहां पर स्थित है, राप्ती और रोहिणी दो नदियां हैं, इनके संगम तट पर स्थित है, संगम तट पर स्थित है। गोरखपुर, राप्ती और रोहिणी, ठीक है, इनके संगम तट पर स्थित है। ठीक है, इसको मैं अब मिसान रफ कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मगहर नगर, मगहर ये कबीरदास से संबंधित, कबीरदास जी से संबंधित है। मगहर नगर किस नदी के तट पर स्थित है, आमी नदी के तट पर स्थित है, आमी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, मगहर नगर, ठीक है, कबीरदास से संबंधित एक जगह है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा वाराणसी, वरुणा व 80 नदियों के मध्य है। वाराणसी जो है हमारा, वाराणसी, वरुणा व 80 नदियां, 80 नदियों के मध्य, ठीक है, वाराणसी, वरुणा व 80 नदियों के मध्य में स्थित है वरुणा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं अब।
फिर इसके पश्चात हमारा बांदा। बांदा हमारा केन नदी के तट पर स्थित है। केन नदी के तट पर स्थित है। बांदा हमारा केन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसके पश्चात हमीरपुर बेतवा और व यमुना के संगम पर स्थित है। हमीरपुर बुंदेलखंड का ये एक जनपद है। ठीक है। ये हमीरपुर जो है हमारा बेतवा और यमुना के संगम पर स्थित है। बेतवा व यमुना के संगम पर स्थित है। सॉरी, बेतवा व यमुना नदी के संगम पर, बेतवा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है हमीरपुर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमीरपुर बेतवा व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इसको मैं अब रेस कर रहा हूं। इसके पश्चात जो हमारा चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट जो है हमारा ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ जो है हमारा सई नदी के प्रतापगढ़ जो है हमारा सई नदी के तट पर स्थित है। सई नदी के तट पर। ठीक है, प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। और हमारा सोनभद्र हमारा सोन नदी के तट पर स्थित है। सोन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ प्लस गाजियाबाद हमारा, ये दोनों जो है हमारे हिंडन नदी के, ठीक है, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है, हिंडन नदी के तट पर है। और कासगंज काली नदी के तट पर स्थित है। मैं यहाँ को लिख रहा हूँ कासगंज हमारा काली नदी के तट पर स्थित है। काली नदी के तट पर स्थित है कासगंज। चित्रकूट मंदाकिनी प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे पर, सोनभद्र सोन नदी, मेरठ और गाजियाबाद हिंदन नदी के तट पर, और कासगंज जो है काली नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई। उत्तर प्रदेश में जो जो नगर नदियों के तटीय क्षेत्रों पर, नदियों के तट पर बसे हुए हैं, उनको हमने कवर कर लिया। और इस टॉपिक में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ए बी लिस्ट में मैच करने को आता है। एक साइड में आपको शहर दे देगा, एक साइड पे नदियां दे देगा और बोल देगा कि इनको मैच करिए। तो ये टॉपिक हमारा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।